हरी भरी घाटियों और घने वृक्षों से घिरे एक सुंदर जंगल में एक नन्हा लड़का चीकू और उसका प्यारा लेकिन ताकतवर दोस्त भोलू भालू रहते थे। दोनों हर सुबह पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ते, झरनों के किनारे दौड़ते और पक्षियों की चहचहाहट के बीच खेलते थे। पर कुछ महीनों से जंगल का रंग बदल रहा था। हरे पत्ते सूखते जा रहे थे, नदियां सिकुड़ने लगी थीं और जानवरों की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी थी। वह घना जीवंत जंगल अब धूल और गर्म हवाओं का घर बनता जा रहा था, जैसे राजस्थान की तपती रेत धीरे धीरे उसे निगल रही हो। एक दिन जंगल की पंचायत में जब सभी जानवर इकट्ठा हुए तो किसी ने कहा कि पहाड़ियों की सबसे ऊंचाई पर बनी एक पुरानी गुफा में एक बूढ़ा साधु है जो हर रहस्य जानता है। चीकू और भोलू उसी पल वहां रवाना हो गए। कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे गुफा पहुंचे, जहां सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों वाला वह साधु बैठा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर जंगल को बचाना है तो अमर बेल के बीज लाने होंगे, जो केवल शहरों में दुर्लभ कारखाने में मिलते हैं। यह सुनते ही चीकू और भोलू ने प्रण लिया कि वे किसी भी कीमत पर यह बीज लाकर रहेंगे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शहर कई कोस दूर था और उनके नन्हे कदमों से उसकी कल्पना भी थका देने वाली थी। धूल भरे रास्तों, कांटों से भरी झाड़ियों और धूप से झुलसती पगडंडियों से गुजरते हुए दोनों चलते गए। पर एक दिन थककर भोलू बैठ गया और बोला, हम इन छोटे छोटे पैरों से कोसों की दूरी कैसे पार करेंगे चीकू? तभी चीकू की नजर पेड़ों के बीच कुछ चमकते हुए मलबे पर पड़ी। वह एक पुराना टूटा फूटा हवाई जहाज था जो शायद वर्षों पहले किसी हादसे में यहां गिरा था। दोनों ने मिलकर उसे ठीक से देखा। पंख टूटे थे, इंजन खराब था, मगर इरादा मजबूत था। चीकू ने अपने पिटारे से लोहे की कीलें निकाली, भोलू ने भारी टुकड़ों को उठाकर जोड़ा और कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक जुगाड़ू सा प्लेन तैयार कर दिया। पेट में हलचल और दिल में डर लेकर वे दोनों प्लेन में बैठे और जैसे ही चीकू ने लीवर खींचा, जहाज खड़खड़ाता हुआ आसमान में उड़ा। यह उनकी पहली उड़ान थी, कभी कांपते बादलों में, कभी नीचे दौड़ती नदियों के ऊपर। आखिरकार वे शहर पहुंच गए। वहां उन्होंने बोटेनिकल कारखाने में जाकर कई कठिनाइयों के बाद अमरबेल के दुर्लभ बीज ढूंढ निकाले। एक बूढ़े वॉचमैन ने जब उन्हें जंगल बचाने का संकल्प बताया तो वह भी भावुक होकर उन्हें बीज दे बैठा। पर चीकू और भोलू से कहा, यह बीज तुम्हें रात को कारखाने से चोरी करने होंगे। और उन्होंने रात को कारखाने में चुपके से चोरी कर बीज हासिल कर लिए। कई दिन सफर करने के बाद बीज लेकर जब वे वापस लौटे तो जंगल अब रेत का मैदान बन चुका था। हर तरफ सूखा, दरारें और उदासी पसरी थी। पर जैसे ही चीकू ने मिट्टी में पहला बीज रोपा और भोलू ने उसके ऊपर पानी डाला, आकाश से काले बादल उमड़ने लगे। हवा में ठंडक दौड़ गई और कुछ ही घंटों में पहली बारिश की बूंदें गिरने लगी। वह सूखा रेगिस्तान जैसे जीवन की ओर लौटने लगा। अमरबेल ने मिट्टी में जड़ें फैलाईं और कुछ ही दिनों में सूखी धरती फिर से हरियाली में बदलने लगी। झरने बहने लगे, पक्षी लौट आए और जंगल के सब जीव दोबारा मुस्कुराने लगे। चीकू और भोलू, जिन्होंने अपने नन्हे दिलों में हौसला और जंगल के लिए प्यार संजोकर यह असंभव सफर तय किया था, अब हर प्राणी की आंखों में हीरो बन चुके थे। उस दिन सभी ने महसूस किया कि साहस, दोस्ती और हरेपन की चाह मिलकर रेगिस्तान को भी फिर से जंगली स्वर्ग में बदल सकती है।